चलिए शहर की सरकार की बात करेंगे कि उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आज तक ये सबसे बड़ी जानकारी है। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद ने कहा कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया, यानी कि साफ तौर पर राजू पाल की हत्याकांड के बाद उमेश पाल उस मामले को लेकर गवाह था और इस वजह से अतीक डरा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद पत्नी शाइस्ता ने अतीक अहमद को फोन किया था। असद का नाम और फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक से नाराजगी जाहिर की। शाइस्ता ने रोते हुए कहा कि असद बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। इसके बाद अतीक ने डांटा शाइस्ता को और कहा कि असद की वजह से 18 साल बाद चैन की नींद सो पाया हूं। ये जानकारी दी है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। उमेश पाल की वजह से मेरी नींद हराम हो गई थी, ये अतीक का कहना है। असद शेर का बेटा है, उसने शेर वाला काम किया, इस तरह की बातें अतीक कह रहा था। यानी साफ तौर पर राजू पाल की हत्या के बाद से ही अतीक डरा हुआ था उमेश की गवाही को लेकर। और संवाददाता मानवीन हमारे साथ कनेक्ट। मानवीन, क्या जानकारी? अतीक का ये कहना कि 18 साल बाद भी वो चैन की नींद सो पाया है, क्या मायने इसके? जी बिल्कुल, साफ तौर पर मायने ये हैं कि जब से उमेश पाल ने पैरवी शुरू करी थी, चाहे वो गवाही राजू पाल हत्याकांड में गवाही की बात हो या फिर 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण हुआ था, उस मामले में जब उमेश पाल ने 2007 में मुकदमा दर्ज कराया था, तब से लगातार जो है उमेश पाल की तरफ से जो पैरवी की जा रही थी, जिस तरह से उमेश पाल की तहरीर पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई तो जिस तरह से घेरा कस रहा था और लगातार उमेश पाल सिर्फ इस मामले में नहीं, तमाम दूसरे मामलों में भी जो अतीक के खिलाफ जो मामले चल रहे थे उसमें पैरवी कर रहे थे, तमाम लोगों की मदद कर रहे थे जो अतीक के खिलाफ खड़े हो रहे थे। और एक तरह से तमाम जो अतीक के विरोधी हैं वो उमेश पाल के साथ मिल करके काम करने लगे थे। उमेश पाल के झंडे के नीचे आकर के सब लोग अतीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों को लगता था कि उमेश पाल बहुत मजबूत है और साथ ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए थे तो सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। और इस लिहाज से अतीक अहमद को अगर हम बात करें कि अतीक अहमद के आपराधिक जीवन में किसी एक आदमी से अतीक अहमद सबसे ज्यादा तंग या परेशान हुआ है तो वो उमेश पाल थे। लेकिन उमेश पाल को 18 साल तक पैरवी के बाद आखिरकार 24 फरवरी 23 को जो शूटर्स थे उन्होंने मार गिराया था और उसमें असद का नाम भी सामने आया था। और बाद में जब तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने पहचाना कि असद है जो शूट आउट में शामिल था और उसने उमेश पाल को गोली मारी थी और जिस तरह से उमेश पाल की मौत हुई थी उसमें उसकी बड़ी भूमिका थी। तो जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए और असद का नाम सामने आया तो शाइस्ता परवीन जो हत्याकांड के 3 दिन बाद तक अपने घर पे रह रही थी, उन्होंने अतीक अहमद को साबरमती जेल पे फोन किया और ये कहा कि असद की तस्वीर और फोटो सामने आ गई है और एक तरह से रोते हुए कहा कि असद को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, उसकी उम्र कम है, वो अभी बच्चा है। लेकिन अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन को डांटा और कहा कि वो शेर का बेटा है, उसने शेरों वाला काम किया है और मैं उमेश पाल की वजह से 18 साल तक चैन की नींद नहीं सो पाया था। लेकिन अब जब उमेश पाल खत्म हो गया है तो उसके बाद में पहली बार चैन की नींद सोया हूँ 18 सालों में। तो 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ जिसकी वजह से उसको लेकर के क्यों सवाल कर रही हो, क्यों असद को लेकर के परेशान हो। और असद ने जो काम किया है वो बड़ा सवाल है, यानी कि अतीक को कोई अफसोस या मलाल नहीं था, ना तो हत्याकांड का और ना ही असद का उसमें नाम और तस्वीर सामने आने का। जी बिल्कुल, इस पूरी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, इस पूरी घटनाक्रम के बाद ये तय हो गया है कि अतीक अहमद को कोई अफसोस नहीं था। और क्योंकि अतीक अहमद ने स्पष्ट तौर से कहा कि 18 साल तक जिस आदमी ने मुझे परेशान किया, जिसकी वजह से मैं चैन की नींद नहीं सो पाया, उसको खत्म करने का काम किया है असद और तमाम शूटर्स ने। और 18 साल बाद मैं चैन की नींद सोया हूँ। इससे ये साबित होता है कि बिल्कुल अफसोस नहीं था अतीक अहमद को। और अतीक अहमद के ऊपर जो तमाम मामले चल रहे थे, तमाम जो लोग पैरोकारी कर रहे थे, तमाम ऐसे मामले थे। लेकिन उमेश पाल एक ऐसा शख्स था जिसने 18 साल तक न सिर्फ अतीक के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि अतीक को सजा भी दिलाई। जिंदा रहते लड़ाइयां लड़ते रहे उमेश पाल और उमेश पाल की मौत के बाद आजीवन कारावास हुआ। तो अतीक अहमद की जिंदगी का सबसे बड़ा कोई कांटा था तो वो उमेश पाल थे, क्योंकि हमने राजू पाल को भी देखा। राजू पाल के विधायक बनने के कुछ दिन बाद ही राजू पाल को की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उमेश पाल 18 साल तक
अतीक अहमद से मानवीय से एक और लड़ते बात रहे साफ होती है कि शाइस्ता और परिवार के तमाम लोगों को जानकारी थी, पूरी अतीक फैमिली इस कांड को लेकर पहले से जान रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरी साजिश रची गई, जिस तरह से पुलिस के सूत्र और दूसरे सूत्र बताते हैं कि साजिश में तमाम लोग शामिल थे। और एक खबर इस तरह की भी आई थी कि शाइस्ता परवीन भी इसमें जो है वो तमाम जो मीटिंग्स होती थी उसमें इन्वॉल्व होती थी और लोगों को गाइड करती थी, लोगों को डायरेक्शन देती थी कि उमेश पाल को मार करके हमें कामयाब होना है और हम जो है जरूर कामयाब होंगे। लेकिन शायद असद के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के विरोध था अतीक और शाइस्ता के बीच में, और इसी के चलते जो है शाइस्ता ने नाराजगी बाद में जताई थी, क्योंकि असद जो है सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, तस्वीरें सामने आई तो एक जो कह सकते हैं अपने बेटे को लेकर के चिंता। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। यानी कि साफ है अतीक को कोई अफसोस नहीं है, ना ही हत्याकांड का और ना ही उसका बेटा असद फायर करते हुए देखा गया, पूरे मामले में फरार चल रहा है। शाइस्ता जरूर नाराज थी, लेकिन अतीक इस बात को लेकर कोई अफसोस जाहिर नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात अतीक का ये कहना कि 18 साल बाद उसे चैन की नींद आई है, इससे साफ है कि वो कितना तंग आ चुका था उमेश पाल से, उमेश पाल की गवाही से। उसे डर था कि उसे अब सीधे सजा होगी।